प्यारे बच्चों, आज हम आपको ज्योग्राफी में ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लर्न करवाने की कोशिश करेंगे, याद करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड पूरे जो अस्तित्वमान द्रव्य, जितने द्रव्य हमें यहाँ दिखते हैं, इसका मतलब जिन चीजों को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, ये सब एक ऊर्जा का रूप है। यानी जितने द्रव्य हैं और ऊर्जा जो है, इन दोनों को मिला करके जो रूप बनता है उसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। एक शब्द में आप द्रव्य के रूप में जब सोचते हैं तो द्रव्य के रूप में जो भी चीजें जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब द्रव्य में मानी जाती है। ठीक। और सब के सब में क्या चीज छिपी हुई है? ऊर्जा छिपी हुई है। अगर ऊर्जा ना हो तो किसी चीज का अस्तित्व ना हो। इंसानों का भी, जानवर, पेड़ पौधे में भी ऊर्जा होती है। तो सीधा मतलब है ब्रह्मांड क्या है, तो आप कह सकते हैं जितने द्रव्य हैं अस्तित्व में और ऊर्जा जो है मिला करके हम इसको ब्रह्मांड कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि ब्रह्मांड में क्या है। ब्रह्मांड में क्या है? तो देखिए, ब्रह्मांड में जितने आकाशीय पिंड मुझे दिखते हैं, सूर्य, चांद, जो भी अंतरिक्ष में दिख रहे हैं नंगी आंखों से, और चूंकि अब दूरबीन आ गई है, बहुत हाई कैपेसिटी की जो है दूरबीन है, उसके द्वारा जो कुछ भी मुझे दिखता है, चाहे वो आकाशीय पिंड हो, उल्का हो, हमारा सौर परिवार हो, सूर्य हो, चांद हो, ये सब के सब ब्रह्मांड में सम्मिलित है। यानी सब के सब को मिला के हम ब्रह्मांड बोलते हैं। यानी अपनी पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसे सारे बहुत सारे टुकड़े पृथ्वी दुनिया में, आकाश में ऐसे घूम रहे हैं, सब के सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। अब एक दूसरा भाग कहा जा सकता है ब्रह्मांड क्या है, तो आप कह सकते हैं अनंत आकाश, सारे तारे, ग्रह, नक्षत्र, चांद, सूर्य, जो भी है, ये सब के सब ब्रह्मांड है। अनंत पूरा आकाश और सारे समस्त तारे, ये सब के सब मिला करके ब्रह्मांड हम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ब्रह्मांड के आमतौर पे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को दो पार्ट में बांटा है। ब्रह्मांड को दो भाग माना गया है। एक भाग माना गया वायुमंडल, जो वायुमंडल हमारा वायुमंडल है। ऐसे तमाम सौर परिवार के जितने हैं, सबका अपना अपना एक वायुमंडल मौजूद है। तो एक हो गया वायुमंडल और दूसरा हो गया अंतरिक्ष। अंतरिक्ष मतलब वो अनंत आकाश। यानी ब्रह्मांड के भाग कितने हुए? दो हुए। एक क्या हुए? वायुमंडल, और दूसरा हो गया अंतरिक्ष। अब देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में वैज्ञानिकों की परिकल्पना क्या है। तो तमाम वैज्ञानिक अपना अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं, और अभी भी ये कोशिश जारी है कि आखिर ये ब्रह्मांड पैदा कैसे हुआ। इसके बारे में कई रिसर्च प्रयोग भी किए हैं, जो लेटेस्ट प्रयोग भी किए हैं। आप इनके बारे में अखबारों वगैरह में पढ़े होंगे, है ना, कि एक छोटी सी पार्टिकल, गॉड पार्टिकल नाम दिया गया, स्विट्जरलैंड में एक प्रयोग किया गया था। उसमें पूरे विश्व के वैज्ञानिक मिल करके समुद्र के अंदर उन्होंने उन स्थितियों को बनाया जो उनके हिसाब से सबसे पहले अस्तित्व में रहे होंगे,
और उसके बाद उसमें प्रयोग किया गया तो उन्हें एक पार्टिकल मिला अति सूक्ष्म, इसको गॉड पार्टिकल नाम दिया गया। ये सब चीज़ें फ्यूचर में हमें मिलेंगी। पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत जो परिकल्पना है, एक सिद्धांत होता है सामान्य स्थित सिद्धांत। सामान्य स्थित सिद्धांत ये कुछ दार्शनिक पादरी थे, उन्होंने ये दिया था। और एक वैज्ञानिकों ने दिया था महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत जो है बिग बैंग सिद्धांत भी कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक जॉर्ज लेमेत्रे थे, जॉर्ज लेमेत्रे। तो महाविस्फोट के सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे थे। और भी कई वैज्ञानिकों ने मिल करके इस थ्योरी पे काम किया है और अभी भी काम कर रहे हैं। तो सामान्य स्थित सिद्धांत तो वैसे ही है जो एक नॉर्मल, जो सामान्य परिकल्पना किया गया कि महाविस्फोट सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि जब ये पृथ्वी नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड, ये क्या था, कुछ था नहीं, पहले ब्रह्मांड था ही नहीं, अंधकार था। और इसमें कुछ एक कण के रूप में, और उसमें क्या हुआ कि ध्वनि, इसको समझिए कि एक ध्वनि थी, ध्वनि और प्रकाश की छोटी सी किरण पैदा हुई, उससे एक बिंदु का निर्माण हुआ। ये बिंदु धीरे 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 बड़ा होने लगा और ऊर्जा का रूप लेने लगा। और एक दिन क्या हुआ कि एक बार इस बड़े से बिंदु में, चूंकि ध्वनि में कंपन होती है और उसमें जो है प्रकाश भी था, तो उससे ऊर्जा पैदा हुई और इसमें विस्फोट हुआ होगा। विस्फोट होने के साथ ढेर सारे कण अलग होते गए और वही कण अलग अलग पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। और कल्पना की जाती है अभी भी ये काम जारी है। आप जानते होंगे तमाम तारे उत्पन्न हो रहे हैं, तमाम तारे की मृत्यु हो रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं टक्कर हो रही है कणों के बीच में, कण उत्पन्न भी हो रहे हैं, कण नष्ट भी हो रहे हैं। ये प्रक्रिया चल रही है, चलती आई है। दरअसल ये माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई होगी। 13.7 अरब वर्ष पहले ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी। तो इस तरीके से ये महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत था। अब देखिए ये जो महाविस्फोट सिद्धांत था, इसके यह दो सिद्धांतों से मिलकर बना है। महाविस्फोट सिद्धांत दो सिद्धांतों से मिलकर बना। तो पहला क्या था, निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा संकुचन विमोचन सिद्धांत। निरंतर उत्पत्ति का मतलब है कि ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है, यानी नए नए पिंड निकल रहे हैं, बन रहे हैं। और दूसरा हो गया संकुचन विमोचन, इसका मतलब है एक बार संकुचित होती है कोई चीज और संकुचन होकर परिणाम स्वरूप इसमें विस्फोट हो जाता है और उसके बाद फिर फैल जाती है। तो देखिए महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत दो सिद्धांतों से मिलकर बना। पहला निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा क्या बना, निरंतर उत्पत्ति के सिद्धांत के साथ साथ संकुचन विमोचन। संकुचित होती है फैलती है, संकुचित फैलती, इस तरीके से। अब आके देखते हैं ब्रह्मांड का व्यास। देखिए वर्तमान
टेक्नोलॉजी की मदद से कल्पना की गई कि ब्रह्मांड का डायमीटर कितना होगा, पूरे ब्रह्मांड का। तो मान जो है अनुमान लगाया गया है 10⁸ प्रकाश वर्ष, 10⁸ प्रकाश वर्ष। सोच लीजिए एक प्रकाश वर्ष कितना बड़ा होता है, और 10⁸ प्रकाश वर्ष ये ब्रह्मांड का व्यास है। तो इतनी चीजें प्यारे बच्चों आशा है कि आपके समझ में आ गई होगी। इसमें कोई याद करने वाली चीज है नहीं, बस जान भर लीजिए। एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्या हो गया, ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ, तो जो द्रव्य है और ऊर्जा दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। अब ब्रह्मांड में शामिल क्या होते हैं, समस्त आकाशीय पिंड, सूर्य, चांद, है ना, सौरमंडल हमारा पूरा, ये सब के सब ब्रह्मांड के अंतर्गत शामिल होते हैं। और ब्रह्मांड जो है दो भागों से मिलकर बना होता है। दो भाग ब्रह्मांड के माने गए, एक क्या माना गया, वायुमंडल, और दूसरा अंतरिक्ष। इसके साथ साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति की परिकल्पना क्या है, दो प्रमुख, कई परिकल्पना है लेकिन दो परिकल्पनाएं प्रमुख है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। कौन कौन, एक हो गया सामान्य स्थिति का सिद्धांत और दूसरा हो गया महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी और जॉर्ज लेमेट्रे ने इनको ये सिद्धांत दिया। महाविस्फोट सिद्धांत दो सिद्धांतों से मिलकर बना। पहला बना निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा बना संकुचन विमोचन का सिद्धांत। दोनों मिला के महाविस्फोट का सिद्धांत बना। अब ब्रह्मांड की का व्यास कितना है, डायमीटर, तो 10⁸ प्रकाश वर्ष है। अब बात कर रहे हैं गैलेक्सी की, मंदाकिनी जो गैलेक्सी है हमारी। पहले ये जानना जरूरी है गैलेक्सी है क्या। तो गैलेक्सी जो है ये तारों का समूह है। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी तारों का समूह है। और कैसा दिखता है, धरती से कैसा दिखता है, धुंधला दिखता है, धुंधला। आमतौर पे गर्मी के सीजन में जब आसमान एकदम साफ हो तो आप आसमान की तरफ देखते हैं तो ऐसे एक लाइन जैसी होती है, और अब ध्यान से देखो हमें ढेर सारे तारे आपको इकट्ठे मालूम होते हैं, लेकिन वो एरिया जो क्लीन नहीं दिखता। तो वही हमारी मंदाकिनी कहलाती है, वही गैलेक्सी है। तो गैलेक्सी क्या है, तारों का समूह है, उसमें ढेर सारे तारे हैं। कैसा दिखता है, यहाँ से धुंधला दिखाई देता है। और धुंधला क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन है कि वो गैस पुंज बनता है। वो गैस पुंज कैसे गैस पुंज होते हैं, तारा निर्माण की प्रक्रिया के गैस पुंज होते हैं। मतलब उसमें तारा उन गैसों के द्वारा ही तारे का निर्माण होता है। तो इसी को गैलेक्सी या मंदाकिनी कहते हैं। और हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है ये करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर बना होता है। अब देखिए अपनी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जो हमें दिखती है, वो वही मंदाकिनी हमारी ये पृथ्वी से जो हमें दिखती है, और तो हमें दिखती नहीं है लेकिन ये मुझे दिखती है। तो ये अपने पृथ्वी की मंदाकिनी है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे या कहेंगे दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला या अंग्रेजी में मिल्की वे, मिल्क जैसा कलर है। या हम आकाश गंगा कहते हैं, आकाश गंगा, वो आकाश की गंगा है, गंगा की तरह बहती हैं, श्वेत, या दुग्ध मेखला कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी मंदाकिनी है। अब आ जाते हैं जो इसके बारे में जानकारी मिली
वो ये है कि मंदाकिनी का 80% भाग, 80% हिस्सा जो है सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल होता है, स्पाइरल। तो 80% हिस्सा कैसा होता है? सर्पिला होता है, यानी स्पाइरल शेप में होता है। सबसे पहले मंदाकिनी को किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था अपने टेलीस्कोप से, इन्होंने देखा था। अब देखिए एक और मंदाकिनी का पता चला जो आकाश गंगा की नजदीकी मंदाकिनी है, यानी आकाश गंगा के थोड़े से नजदीक में एक और मंदाकिनी है, तो उसका नाम दिया गया देवयानी। देवयानी इसका नाम दिया गया। इसको एंड्रोमेडा, इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहते हैं। और एक मंदाकिनी की खोज और की गई जो अभी नवीनतम है ज्ञात मंदाकिनी, इसका नाम दिया गया ड्वार्फ मंदाकिनी। ड्वार्फ, ड्वार्फ जानते हैं, बौना। तो एक ड्वार्फ मंदाकिनी की भी खोज की गई। तो ये देखिए मंदाकिनी के बारे में एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज कर रहे हैं। मंदाकिनी यानी क्या है? मंदाकिनी तो तारों का समूह है, तारों का समूह है। ये दिखता कैसा है? तो धुंधला दिखता है हमें यहाँ से। धुंधला क्यों दिखता है? क्योंकि ये गैसों के पुंज से बना है। वो गैस पुंज जो होते हैं क्या बनाते हैं? तारा का निर्माण कराते हैं। ठीक, उसके बाद अपनी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, उसका नाम क्या है? मिल्की वे कहिए, चाहे दुग्ध मेखला कहिए, चाहे आकाश गंगा हम कहते हैं। तो ये हो गया अपनी पृथ्वी की मंदाकिनी। और इस अपनी जो आकाश गंगा है, यानी इस मंदाकिनी के एक नजदीक में एक मंदाकिनी और मिली है, उसका नाम क्या है? उसको कहा गया देवयानी, है ना। और एक जो वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया, एक मंदाकिनी और ज्ञात किया, उसको कहा ड्वार्फ मंदाकिनी। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब समझ में आ गया होगा। ये इसमें चूंकि कोई याद करने वाली ऐसी चीज नहीं है, बस समझने वाली चीज है, तो आशा है समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।